बहुत कन्फ्यूज़न 10th के बाद इतना था कि पूछिए मत। मतलब जैसे आपका मार्क्स आउट होता है, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव पूछते हैं क्या लेना है, आगे क्या करना है, ये ले लो, वो ले लो, सब अच्छा है, ये कर लो, वो कर लो। बट मम्मी पापा का सपोर्ट था कि आपको जो करना है आप करो, बस आगे का फ्यूचर देख के करना है, क्योंकि हम तो बस फाइनेंशियली ही सपोर्ट करेंगे। आपको अपना चॉइस लेना है तो मैच्योर होना पड़ता है थोड़ा। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के एक कोचिंग में। यहाँ पर 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं, 10th के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि 10th के बाद बच्चों को स्ट्रीम सेलेक्ट करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। वो स्ट्रीम अपने किस बेसिस पे चूज़ करते हैं, क्या कोई गोल है या कोई एक सपना, अपने पेरेंट्स का सपना, किस सपने को लेकर वो जीते हैं और किस गोल को वो चूज़ करते हैं, जिसकी वजह वो स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं। कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं और किस तरह से वो उसके लिए तैयारी करते हैं जिस स्ट्रीम को उन्होंने चूज़ किया है। चलिए स्टूडेंट से बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? तान्या। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? PCM 11th। 11th में हैं। आपने PCM का चुनाव क्यों किया? क्योंकि और भी स्ट्रीम अवेलेबल था आपके पास ऑप्शंस में, तो आपने मैथ्स वाला सब्जेक्ट क्यों चुना? मैम मैथ्स इसलिए चुनी क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, और बायो और ये सब में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, इसीलिए। अच्छा, जब आप 10th में थे, जब आपके रिजल्ट वगैरह आने वाले थे, एग्ज़ाम के बाद फिर आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा ना कि किस तरफ जाऊँ? क्योंकि इंटरेस्ट की बात है, लेकिन उसके बाद लोग फील्ड चूज़ करने लगते हैं कि किस फील्ड में मुझे जाना है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा? हाँ, कन्फ्यूजन था बायो और मैथ्स में लेके, लेकिन फिर बायो छोड़ दिया और मैथ्स ही पे कंसिस्टेंट रहे। कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं जो कोई गोल बना के रखा हो आपने, जिसके लिए आपने मैथ्स को चुना, आगे जाके उसमें ईज़ी रहेगा? JEE क्रैक करना, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद फिर जॉब। अच्छा, जब आप एज़ अ स्टूडेंट अपने आप को देखती हैं, जब आप 10th पास आउट की थी, फ्रेश थी, तब आपको किस तरह की दिक्कत हुई थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि अरे नहीं, इसके बाद भी तुम ये कर सकती हो, ये चुन लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उस टाइम पे आपने अपने कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया था? किससे बात की थी? पेरेंट्स से सलाह लिया था, दोस्तों से सलाह लिया था, या फिर घर में कोई भाई-बहन है जिनसे बात किया था? घर में मेरी बड़ी बहन है, तो उसी से हम बात किए थे। मतलब ऐसा कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आएगा तो उसको चूज़ करना, लेकिन फिर भी मेरा मैथ्स में थोड़ा कम था, लेकिन हम मैथ्स पे ही गए क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। थोड़ा कम आया, लेकिन इस बार मेहनत करके थोड़ा ज़्यादा ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे पढ़ाई करती हैं अभी आप अपने मैथ्स वाले पेपर के लिए, या फिर अभी शुरुआत हुआ है तो अभी कैसे शुरुआत में पढ़ाई कर रही हैं? अभी तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बुक का जितना क्वेश्चन होता है बनाते हैं, नहीं बनता है किसी से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, कोई सर से पूछते हैं, उसके बाद फिर सैम्पल पेपर, एग्जाम्पल, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब सॉल्व करते हैं। अभी 10th के बाद आपने ये सब शुरू कर दिया अभी से ही? नहीं, अभी तो एग्जाम्पल, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे बन रहा है, अभी कुछ नहीं बन रहा है, अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, धीरे धीरे बनेगा, लास्ट तक सैम्पल पेपर आएगा। कोचिंग के अलावा कैसे पढ़ाई करती हैं? कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी और मेरी बहन पढ़ाती है बस। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कृति गुप्ता है। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? अभी हम 12th में PCM सब्जेक्ट है मेरा, तो मैथ साइंस चल रहा है अभी। तो ये जो आपने मैथ्स चुना, क्या अपने इंटरेस्ट के लिए चुना या फिर आपको कहीं से गाइडेंस मिली कि ये पढ़ो, इसके बाद आगे चलकर ये कर लेना? नहीं, सजेशन तो बहुत आए जिससे कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ने लगी, ये लें वो लें, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना था तो इसलिए मैथ्स लिए कि अच्छा लगता है बस पढ़ना, इसलिए। अच्छा, जब आप मैथ्स ले रहे तो आपको ये डर नहीं था? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैथ्स, अरे बाप रे, 10th से पीछा छूटा, उसके बाद फिर वापस से मैथ्स। हाँ, मैथ्स बहुत लोग बोल रहे हैं कि बायो ले लो, बायो में बहुत फील्ड है, बट जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आपको वही करना चाहिए। एंड मैथ अच्छा लगता है पढ़ने में, समझ आता है तो और मज़ा आता है सॉल्व करने में, इसलिए मैथ लिए बस। 10th के बाद कन्फ्यूज़न काफ़ी हुआ होगा ना चूज़ करने के लिए, तो उस टाइम पे कैसे आपने गाइडेंस ली? बहुत कन्फ्यूज़न 10th के बाद इतना था कि पूछिए मत। मतलब जैसे आपका मार्क्स आउट होता है, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव पूछते हैं क्या लेना है, आगे क्या करना है, ये ले लो, वो ले लो, सब अच्छा है, ये कर लो, वो कर लो। बट मम्मी पापा का सपोर्ट था कि आपको जो करना है आप करो, बस आगे का फ्यूचर देख के करना है, क्योंकि हम तो बस फाइनेंशियली ही सपोर्ट करेंगे। आपको अपना चॉइस लेना है तो मैच्योर होना पड़ता है थोड़ा। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी 10th में गए हैं 2 महीने पहले। अच्छा, तो 10th के बाद क्या प्लान्स हैं? क्या प्लेस अभी सोचे नहीं उतना अच्छा से, अभी तो 10th देंगे तब सोचेंगे। तो आपको देख के लगता नहीं किसी को, मतलब किसी को देखा हो कि ये पढ़ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हूँ उस चीज़ से? नहीं, दूसरा के देख के हम नहीं करते कुछ।
आपका मन क्या करता है? अभी से थोड़ा बहुत तो मन बन गया होगा किसी सब्जेक्ट को लेकर। हाँ तो PCM। आपका भी पीसीएम? हाँ क्यों, मैथ्स अच्छा लगता है या फिर कोई ऐसा गोल है? हमको अच्छा ही लगता है, मैथ्स के अलावा कुछ नहीं लगता, कोई मैथ्स ही बस। क्या गोल्स हैं आगे चलकर? अभी तक तो नहीं सोचे हैं वैसा, अभी तो सोचे नहीं। सोचे। कैसे पढ़ाई करते हैं? अभी 10th में है तो अभी प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कोई प्रेशर नहीं है, बहुत चिल्ड आउट है। कैसे पढ़ाई करते हैं? कोचिंग आते हैं, इसके अलावा कैसे? कोचिंग, बस कोचिंग। बस कोचिंग ही आते हैं बस, आप कुछ नहीं। इसके अलावा घर पे पढ़ाई नहीं करते, सेल्फ स्टडी वगैरह भी? सेल्फ स्टडी कौन करता है, कोचिंग में पढ़ते हैं बहुत है। ऐसे अभी SST वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब पे ध्यान नहीं है तो थोड़ा उससे है, ऐसे तो सब सही है मेरा। अभी कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? अब बे मैथ्स, बस मैथ्स। मैथ्स ही हमको अच्छा ही लगता है। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? PCMB है मेरा। सॉरी? PCMB। ओके। अभी कैसे सोचा कि आपको ये सब्जेक्ट या इस स्ट्रीम को चूज़ करना है? बिकॉज हमको B फार्मा करना है एंड देन बिजनेस। बी फार्मा करके बिजनेस करना है, या तो इसके लिए आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था। जब 10th किया था तब इसको लेकर कन्फ्यूज़न था? नहीं, मैंने पहले से सोच के रखा था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि घर में जो पेरेंट्स होते हैं या फिर गार्जियन होते हैं कोई, वो उन्होंने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, किसी स्ट्रीम को चूज़ किया होता है, जैसे किसी ने कॉमर्स पढ़ा होता है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे भी उसी सब्जेक्ट में जाएँ ताकि मेरी गाइडेंस उस पर बनी रहे। तो उस चीज़ पर क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे मॉम एंड डैड ने मुझको परमिशन दे रखा था कि तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। क्या फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती हैं घर की, वो स्ट्रीम चूज़ करने में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं? हाँ। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें कॉमर्स या आर्ट्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है जिनका दिल ना हो। होता है ऐसा। उस टाइम पे स्टूडेंट जो फेज से गुजरता है या फिर उस टाइम पे जो उसके मन में चल रहा होता है, वो कितना मैटर करता है आगे चलकर उसके रिजल्ट में? उसको बहुत प्रेशर हो जाता है, फिर हो तो उसका ये हो जाता है, क्या बोलते उसको, उसका मार्क्स बहुत कम आता, थोड़ा कम आ सकता है बस। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप इस सब्जेक्ट के लिए, अपने जो अभी चूज़ किया है उसके लिए? यहीं आके पढ़ते हैं और नहीं, कोचिंग घर पे से ही पढ़ाई पढ़ते करते हैं? हैं। बस घर पे पढ़ाई करते, सेल्फ स्टडी वगैरह? बायो पढ़ते हैं घर पे खुद से? ऑनलाइन भी चेक करते हैं कंटेंट्स? पढ़ते हैं, बायो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं हम। क्या नाम है आपका? साफिया आबिद। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? अभी PCM अभी कौन से क्लास में? 11th में। 11। PCM का चुनाव क्यों किया आपने? कि इंजीनियरिंग करना था, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है, उनका सपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनवाना हमको। तो क्या आप अपने पापा के सपने के लिए इस पढ़ाई को कर रही हैं? हाँ, और हमको भी पसंद है। आपको पसंद? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर हो जाता है पेरेंट्स, जैसे आपने भी बताया, तो क्या आपके ऊपर भी प्रेशर था या आपको पसंद था, इसकी वजह से आपने ज़्यादा झुकाव इसकी तरफ दिया? पसंद था इसीलिए ज़्यादा लिया। आपके घर में भी क्या इसको सब्जेक्ट को लेकर गाइडेंस मौजूद है पहले से? हाँ, मेरी बहन लोग भी पढ़ रही हैं, तो इसीलिए। अच्छा, कितना इजी हो जाता है जब आपके घर में गाइडेंस हो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, तो उस सब्जेक्ट को परस्यू करना? अकेले तो नहीं हो पाता, पर मेरी दीदी पढ़ रही हैं तो वो बहुत हेल्प करती हैं, जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। मैथ्स में तो नहीं हो पाता है, मैथ्स में सर लोग करते हैं, तो दीदी लोग कर जाती हैं तो अच्छा रहता है। हर टाइम जो पूछना है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और वैसे ऑनलाइन हमको समझ नहीं आता, दीदी हेल्प करती है ज़्यादातर। 10th के बाद कितनी कन्फ्यूज़न हुई थी सब्जेक्ट को चूज़ करने में? मतलब आपने तो बताया कि आपका ड्रीम था या फिर आपने बताया पेरेंट्स का था, लेकिन आपने सुना होगा, देखा होगा कि या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, जिनसे आपकी लगातार बातें होती होंगी, तो वो लोग कैसे कन्फ्यूज़ होते थे सब्जेक्ट को लेकर? वैसे मेरे जानने में एक भी कंफ्यूज्ड फ्रेंड नहीं था, सबको पहले से ही पता था कि किसको क्या लेना है, और हम भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। मेरा भी बिल्कुल फिक्स था कि हमको PCM ही लेना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है किसी स्ट्रीम को चूज़ करने के, जैसे आपने बताया साइंस, तो थोड़ा सा महंगा उसका जो भी देखा जाता है कि थोड़ी महंगी पढ़ाई होती है उसकी, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग अलग अलग सब्जेक्ट के करने पड़ते हैं, तो कई बार क्या इकोनॉमी भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है क्या सब्जेक्ट को चूज़ करने में? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कोई कोचिंग बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, तो किसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा ज़्यादा बड़े में लेना, तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ा मैटर करता है इसके लिए।
तो उस टाइम पे स्टूडेंट को अपने स्ट्रीम को चेंज करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि साइंस नहीं ले पाते हैं तो वो आर्ट्स की तरफ या कॉमर्स की तरफ देखते हैं। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट का एक पोटेंशियल होता है, जो उसका मन से वो पढ़ना चाहता है वो नहीं मिल पाता है, तो वो पोटेंशियल किस तरह से डाउन हो जाता है कॉमर्स और आर्ट्स में? क्या उसके रिजल्ट पे भी असर पड़ता है उसको लेकर? ज़ाहिर है, जब उसको अपने फेवरेट स्ट्रीम नहीं मिलेगा तो उसका रिज़ल्ट पे भी असर पड़ेगा ही, और जब उसका पोटेंशियल भी कम होगा ही जब उसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने नहीं मिलेगा तो। आपने स्टूडेंट से सुना, हमने उनसे बातें की, उनका कहना है कि कई बार वो अपने ड्रीम को लेकर चलते हैं और अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं। वही हमने टीचर से भी बात की, उनका कहना है कि जब स्टूडेंट कोई अपनी ड्रीम स्ट्रीम को चूज़ नहीं करता है तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट आगे चलकर ख़राब हो जाता है। उनका कहना है कि बच्चों को वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि आगे चलकर वो अपना बेस्ट दे पाएँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं बता दूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय मौजूद है, साथ ही उनके गाइडेंस और उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी और उसके रिवीजन करना चाहते हैं तो विद इन 30 मिनट्स यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। शुक्रिया।